नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा का कुनबा बढ़ने जा रहा है और ऐसा कहने की वजह है और जो पहला कारण है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जिस तरीके का संकेत दे रहे हैं उससे कुछ बातें बड़ी साफ हो जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं। 2024 का जब नतीजा आया लोकसभा चुनाव का, तब से पीएम एक बात लगातार कर रहे हैं जिसे उन्होंने बिहार चुनाव का नतीजा आने के बाद दोहराया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग भाजपा मुख्यालय से। और उन्होंने दो टूक कहा कि ये जो कांग्रेस है ये परजीवी है और कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने की संभावना है। अब देखिए, प्रधानमंत्री कोई बात यूं ही तो नहीं कह रहे और ये ध्यान रखिएगा कि ये बात पीएम ने पहली बार नहीं कही। जब ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा चल रही थी, ये बात जुलाई की है, 28 और 29 जुलाई 2 दिन की चर्चा थी। पीएम ने जब पीएम का अपना समय आया बोलने का, तो उन्होंने बड़े साफ तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों को एक तरह से कहा जाए कि माफ कर दिया, ये कहते हुए कि साहब देखिए, ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं वो सरकार का हिस्सा रहे नहीं है। कांग्रेस ने तो लंबे समय तक शासन किया है, तो कांग्रेस को पता है कि क्या चीजें बताई जाती हैं और क्या नहीं बताई जाती हैं। उस समय कांग्रेस बहुत शोर मचा रही थी कि सेना को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कितने जेट गिरे। ये इस तरह का अभियान जो है राहुल गांधी चला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के दावे के बाद। तो ये देखिए, ये इस वक्त पीएम ने क्षेत्रीय दलों को एक तरह से कहा जाए तो किनारे कर दिया और कहा कि देखिए, उनको वो जो कह रहे हैं उसको एक बार समझा जा सकता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं कि शासन कैसे चलता है। उसकी वजह केंद्र सरकार में उनका ना आ पाना या उस जो भी केंद्र सरकार में गठबंधन बना उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाने की वजह से उनको सरकार की बारीकियों के बारे में पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो 5 दशक तक रही है सरकार में। अब ये देखिए, ये दूसरा मौका था जब पीएम ने एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस को अलग कर दिया, या मैं यूं कहूं कि अलग थलग कर दिया। और जब 2024 का नतीजा आया था तब भी पीएम ने कहा था कि परजीवी पार्टी का मतलब यह हुआ कि अगर आप कांग्रेस से जुड़िएगा तो कांग्रेस खुद तो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको खत्म कर देगी। यह उदाहरण 2017 में कहां दिखा था? उत्तर प्रदेश में दिखा था। कांग्रेस से जुड़ने के बाद समाजवादी पार्टी कहां गई थी? 44 पे। यही अनुभव जो है अब राजद का रहा। कहां? बिहार में। कांग्रेस से जुड़ी, उनका गठबंधन पहले से भी था, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव डिक्टेट करते थे कि चुनाव किस तरह से लड़ना है। लेकिन जब कांग्रेस डिक्टेट करने लगती है और उसमें भी राहुल गांधी अगर डिक्टेट करने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो पीएम जो कह रहे हैं कि परजीवी पार्टी है और वो कई मामलों में क्षेत्रीय दलों को अलग कर दे रहे हैं कांग्रेस से, यह साफ संकेत इस बात का है कि पीएम ने गैर कांग्रेसवाद का जो आप एक कहें कि मुहिम शुरू हुई थी, उस मुहिम के अब वो सबसे बड़े अलंबरदार बन गए हैं, सबसे बड़े नेता बन गए हैं गैर कांग्रेसवाद के। इसलिए यह माना जा रहा है कि जो भाजपा का कुनबा है वो बढ़ने जा रहा है और उसका सीधा सा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसवाद के सबसे बड़े जो है वो प्रतीक बन गए। और देखिए, ये पीएम ने कई बार स्पष्ट किया है और ये सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उधर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये मानते हैं कि यहां विरोध किसी दल का नहीं हो रहा है, जो संस्कृति कांग्रेस ने पैदा की उसका हो रहा है, परिवारवाद का हो रहा है, जो भ्रष्टाचार की संस्कृति डाली गई उसका हो रहा है। तो इस कारण अगर आप देखें तो जो पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस टूटने वाली है, तो अब यूं ही तो पीएम नहीं कर रहे हैं। पीएम के पास कुछ सूचना होगी
कि उनके लोग भाग रहे हैं। और दूसरा, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा का कुनबा बढ़ने जा रहा है, उसका कारण देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों ने दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं। पहला, राहुल गांधी के बस का नहीं है, उनके साथ रहकर चुनाव न लड़ा जा सकता और न जीता जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की दिशा और दशा जो है बहुत गड़बड़ है राजनीति के लिहाज से। दूसरा, एक चीज जो साफ की बिहार के चुनाव ने, वो ये कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा जाति से ऊपर उठ चुकी है। और देखिए, मैं नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने एक काम तो कर दिया है कि वोट अब जातियों से बाहर पड़ने लगा है, खासतौर से बिहार ने यह साफ किया। लेकिन क्या पोस्ट मोदी एरा भी यही होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये थोड़ा चर्चा दूसरी दिशा में हो जाएगी, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि एक बात बिहार ने यह साफ कर दी। दूसरा, विकास की पॉलिटिक्स होती है, यह भी जो है बिहार ने स्पष्ट कर दिया। तीसरी चीज जो बिहार से निकल कर आ रही है वो ये कि लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो गेम चेंजर है। अब ये जो बात है, इस बात ने जो सबसे बड़ा संकेत दिया है और संदेश दिया है वो ये कि मौजूदा परिदृश्य में जो मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, भले ही वो राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं केंद्र में बैठकर, जिसका लाभ राज्य के लोगों को भी हो और राज्य की सरकारों को भी उसे लागू करना पड़े। तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उस वेलफेयर स्कीम्स ने और साथ ही साथ हिंदुत्व ने, ये जो दोनों चीजें हैं, इन्होंने मिलकर आप एक तरह से कहें कि भाजपा के लिए एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन बना दिया है। और अगर आप जाति की बात करें तो जातीय समीकरण भी भाजपा बिठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। हो सकता है कि आप लोग इससे एक जगह असहमत हों, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में विकास भी है, बिहार में हिंदुत्व भी है और जाति भी है। वो इसलिए क्योंकि जो गठबंधन बना है वो गठबंधन ये सब समीकरण को देखते हुए बना है। तो अपना कहना यह है कि बिहार ने जो बात की है उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि और जो राजनीतिक दल है उनको अगर राजनीति करनी है तो कम से कम वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर तो राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि आपका सफाया हो जाना। क्योंकि कांग्रेस मूलतः दो तीन चीजों पर चल रही है, वही मीम भीम समीकरण, और वो मीम भीम समीकरण से कम नरेंद्र मोदी के रहते हुए पार पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब ये लग रहा है कि जो तमाम क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो इंडी ब्लॉक में लामबंद हैं, वो वहां से निकलेंगे, क्योंकि बिहार के नतीजों ने उन्हें हिला दिया है। और वो एक बात से एक तरह से कहें कि बहुत आश्वस्त हो गए हैं कि अभी राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मतलब है अपनी जमानत तक जब्त करवा लेना, और अगर हमारी सरकार है तो उस सरकार से हाथ धो बैठना। ये जो चीजें हैं वो परेशान कर रही हैं क्षेत्रीय छत्रपों को। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले समय में भाजपा को मुद्दा आधारित समर्थन मिलने जा रहा है। कोई भाजपा में अब उन लोगों की जो अपनी कथित सेकुलर पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की वजह से वो एनडीए का हो सकता हिस्सा ना बने सीधे सीधे, लेकिन वो मुद्दा आधारित समर्थन जरूर करेंगे। और इसलिए माना जा रहा है कि अब बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि बिहार के नतीजे ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक बार फिर पुनः परिभाषित कर दिया है। और ये एक बार तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी के तौर पर एक तरह से कहें कि एक नेता उभरा
और उस दल को जिसे लेकर 2014 में कहा जा रहा था कि 200 सीट भी नहीं आएगी, और चूंकि नरेंद्र मोदी चेहरा है तो बहुत मुश्किल है कि 150 सीट भी आ जाए, उनकी अगुवाई में 282 सीट बीजेपी लेकर आती है। तो वो एक नया कालखंड शुरू हुआ था हिंदुस्तान की राजनीति में, और बिहार के नतीजों ने उसमें एक और अध्याय जोड़ दिया है। और अब यहां से एक नए तरीके की राजनीति होगी, जो राजनीति वाकई में नरेंद्र मोदी जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं उस दिशा के लिहाज से होगी। अगर आप उस दिशा के इतर पॉलिटिक्स करेंगे तो जो हाल मध्य प्रदेश में हुआ विपक्ष का, जो हाल महाराष्ट्र में हुआ विपक्ष का, जो हाल बिहार में हुआ विपक्ष का, वही हाल आने वाले चुनाव में भी होगा। यह तो कम से कम स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो चुनाव की दिशा है वो उनकी पार्टी और खुद उनकी जो अपनी धारा है वो तय कर रही है। और वैसे मैं मध्य प्रदेश को कहूं, कायदे से ये शुरुआत जो है गुजरात के चुनाव से ही हो गई थी। गुजरात का जब चुनाव हुआ 2022 में, तो आप देखिए बीजेपी 150 सीट लेकर आती है। ये गुजरात में तकरीबन 30 साल बाद हुआ था, 150 सीट। उसके बाद आप चुनाव देखिए, 22 के बाद 23 में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, इतिहास तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत मिला। उसके बाद में फिर हरियाणा का चुनाव हुआ। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में इतनी सीटें, यानी इस तरह का बहुमत जो है वो बीजेपी तब नहीं पाई थी जब 2014 में पहली बार वहां एक तरह से कहा जाए कि भाजपा ने सरकार बनाई थी। फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र में। तो यानी जो गुजरात से एक ट्रेंड शुरू हुआ 2022 में, वो ट्रेंड जिस तरह से आप देखिए कि आगे बढ़ रहा है, उससे इतना स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई राजनीतिक दिशा तय कर दी है। और उस राजनीतिक दिशा के इतर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो हाशिए पर खड़ा है। इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि न सिर्फ भाजपा का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि अब तो राजनीति के तौर तरीके भी बदलेंगे। और वो लोग जो अपने आप को कथित सेकुलर बनाने में जुटे हुए थे, वो असल में अब उस तरह की राजनीति से परहेज भी करेंगे। हालांकि परहेज करने की कोशिश आप एक तरह से कहा जाए कि महागठबंधन ने बिहार में की थी, जहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम तो घोषित कर दिया इधर से सहनी को, और उधर का जो 17% वोट है वो बिदक गया। तो कहना यह है कि कोशिश लोग करेंगे, लेकिन अब वो स्मार्ट कोशिश नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो महागठबंधन का हुआ। अब महागठबंधन को देखिए, चर्चा है कि राजद में सामूहिक इस्तीफा होगा, क्योंकि वो नतीजों से खुश नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हम हारे क्यों हैं, इस पर समीक्षा करने को तैयार नहीं है। जब आप 2.5% वाले को डिप्टी सीएम बनाइएगा तो 16% वाला आपके पास से भागेगा ही, पहली चीज। दूसरी चीज, जब राहुल गांधी की सरपरस्ती में अभियान चलाइएगा और जो मुद्दा है ही नहीं है, यानी एसआईआर और वोट की हेरा फेरी, उसको मुद्दा बनाइएगा, तो आम आदमी अपने आप को कैसे जोड़ेगा। एक आईएनएस का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बिहार का ही, बेगूसराय का। उसमें वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि राहुल गांधी जो है आए थे तो मछली पकड़ रहे थे, वो मछली सब मरी निकल गई। तो यानी वो व्यक्ति कह रहा है कि राजनीति कैसे की जाती है ये राहुल गांधी को पता नहीं है। अब आप सोचिए कि एक समाज विशेष का वोट पाने के लिए आप जो उतरे तो उससे कितना समाज नाराज हो गया, यानी आप जो है संतुलन ही नहीं बना पाए। फिर आपने शुरू तो कर दिया था बिहार चुनाव का हिसाब किताब अगस्त में ही, लेकिन फिर जो मोमेंटम बना उसमें आप निकल गए कोलंबिया टहलने के लिए। तेजस्वी यादव उहापोह में पड़े रहे कि करें तो क्या करें, पैंट टी शर्ट में आ गए वो। मैंने बिहार
हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो राजनीति धोती कुर्ता में होती है या कुर्ता पजामा में होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार जो गरीब राज्य में गिना जाता है वहां वो टी शर्ट पहनकर कन्वे कर रहे थे मैसेज। कैसे मैसेज जाएगा? तो संकट ये है, ये जो महागठबंधन औंधे मुंह गिरा है या जहां भी विपक्ष औंधे मुंह गिरता है वो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय चुनाव आयोग पे टूट पड़ता है। तो खैर ये तो एक बिहार का मसला हुआ। अपना कहना यह है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां उपजी हैं बिहार चुनाव के बाद, उसमें ये बड़ा साफ नजर आ रहा है कि जो भाजपा का कुनबा है वो बढ़ने जा रहा है और अगर इनका संख्या बल बढ़ जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।